ओम। आप सभी को साधन नमस्ते। नेचर का टच, शांति का सोर्स। लाइफ की भागम भाग से दूर नेचर हमें शांति देती है। पहाड़ों की आवाज, नदी का म्यूजिक, चिड़ियों की आवाज, ये सब मन को शांत करते हैं। नेचर हमें याद दिलाती है कि लाइफ का असली मजा सिंपल चीजों में है। ये हमें सिखाती है कि कैसे प्रेजेंट में जीना है, बिना टेंशन और खुश रहकर। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना एक तरह से मेडिटेशन है। ये हमें खुद से जोड़ता है, हमारे अंदर की शांति को जगाता है। इस शांति से ही हम लाइफ के रियल पर्पस को समझ सकते हैं। लाइफ की सच्ची खोज खुशी की जर्नी। हम सब एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, खुशी। कोई पैसों में ढूंढता है, कोई रिश्तों में, तो कोई सक्सेस में। लेकिन क्या ये खुशी हमेशा रहती है? अक्सर हम देखते हैं कि बाहरी सुख पल भर के लिए होते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं, हमें एक खालीपन से छोड़कर। ये खालीपन हमें लाइफ के असली मकसद की तरफ इशारा करता है। सच्ची खुशी तो हमारे अंदर ही है। ये खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अंदरूनी शांति और संतोष से आती है। पुराना ज्ञान, लाइफ का पर्पस। हजारों सालों से ऋषि मुनि लाइफ के राज समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वेदों, उपनिषदों और गीता जैसे ग्रंथों में अपने ज्ञान को सहेजा है। ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि लाइफ का पर्पस मोक्ष प्राप्ति है, दुखों के चक्र से मुक्ति। ये मुक्ति आध्यात्मिक जागृति से ही संभव है, पैसों और शोहरत से नहीं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने कामों को बिना फल की इच्छा के करता है, वही सच्चा योगी है। ये मैसेज आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हजारों साल पहले था। दुख, तीन तरह के लाइफ के कड़वे सच। पुराने ग्रंथों में तीन तरह के दुखों के बारे में बताया गया है: शारीरिक, प्राकृतिक और मानसिक। शारीरिक दुख हमारे शरीर और आसपास के माहौल से होते हैं, जैसे बीमारी, बुढ़ापा और मौत। प्राकृतिक दुख प्राकृतिक आपदाओं से आते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप और तूफान। मानसिक दुख हमारे मन से जुड़े होते हैं, जैसे गुस्सा, लालच, मोह और अहंकार। ये समझना जरूरी है कि दुख लाइफ का हिस्सा है, लेकिन इन दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता भी है, और वो रास्ता है आध्यात्मिक जागृति का। आज के जमाने में हम सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं। हमें लगता है कि पैसा, नाम और पावर से ही खुशी मिलेगी, लेकिन क्या ऐसा है? सच्ची खुशी तो आध्यात्मिक जागृति से मिलती है। जब हम अपने अंदर देखते हैं, अपने असली रूप को पहचानते हैं, तभी हमें शांति और संतोष मिलता है। आध्यात्मिक जागृति का मतलब है अपने अहंकार को छोड़ना, दूसरों के लिए प्यार और दया का भाव रखना, और लाइफ को एक अलग नजरिए से देखना। बहुत से लोग पूरी जिंदगी बिना किसी मकसद के भटकते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें लाइफ से क्या चाहिए। ये कंफ्यूजन उन्हें चिंता, टेंशन और निराशा से भर देती है। लाइफ में एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। ये लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक होना चाहिए। ये हमें प्रेरणा देता है, हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। बिना लक्ष्य के लाइफ उस नाव की तरह है जो बिना दिशा के समंदर में भटक रही हो। ऐसी नाव कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। अपने असली लक्ष्य को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर झांकना होगा। यह एक गहरा आत्मनिरीक्षण है जो हमें हमारे सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है। हमें खुद से सवाल पूछने होंगे। हमें यह समझना होगा कि हमारे दिल की गहराइयों में क्या छिपा है और हमें किस दिशा में जाना है। हमें यह जानना होगा कि हमें क्या मोटिवेट करता है, कौन सी चीजें हमें प्रेरित करती हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। हमें किस काम में खुशी मिलती है, कौन सी गतिविधियां हमारे दिल को सुकून देती हैं और हमें सच्ची संतुष्टि प्रदान करती है, और हम दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमें यह सोचना होगा कि हमारे कार्यों से समाज और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह एक आसान काम नहीं है, यह एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है जिसमें हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपने विचारों और भावनाओं को समझना होगा और अपने सच्चे स्व को पहचानना होगा। अपने डर और कमजोरियों का सामना करना होगा। हमें अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करना होगा और आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। लेकिन ये सफर आखिर में हमें खुशी और संतोष की तरफ ले जाएगा। यह यात्रा हमें आत्म साक्षात्कार और आत्म संतोष की ओर ले जाती है। जब हम अपने असली लक्ष्य को पहचान लेते हैं
तो हमारी ज़िंदगी में एक नया अर्थ और उद्देश्य आ जाता है, तो लाइफ को एक नया मतलब मिल जाता है। हमें अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य मिल जाता है। हमें हर दिन उठने का कारण मिल जाता है और हर दिन को जीने का एक नया मकसद मिलता है। एक नई एनर्जी और जोश का संचार होता है। यह ऊर्जा और उत्साह हमें हमारे सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने असली लक्ष्य से जुड़ते हैं तो हमें अंदरूनी प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा हमें मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये प्रेरणा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। ये हमारे दिल से आती है। ये हमें बताती है कि हम सही रास्ते पर हैं और हमें अपना बेस्ट देने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब हम दिल से काम करते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। हम नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसी ताकत काम कर रही होती है जो दिखाई नहीं देती। गीता में भगवान कृष्ण कर्म योग का उपदेश देते हैं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची खुशी और संतोष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कर्म योग का मतलब है बिना फल की चिंता किए, बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करना। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित होने की प्रेरणा देता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं बिना किसी लालच के, तो हमें अंदरूनी शांति और संतोष मिलता है। यह सेवा हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है और हमें एक गहरे आत्मिक अनुभव से जोड़ती है। ये सेवा किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे गरीबों की मदद करना, पर्यावरण की रक्षा करना या फिर अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना। हर छोटी बड़ी सेवा का अपना महत्व है और यह हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। कर्म योग हमें सिखाता है कि लाइफ का असली मजा दूसरों को खुश करने में है, अपने लिए जीने से नहीं। जब हम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमें एक अनोखी खुशी का अनुभव होता है। जब हम दूसरों की खुशी के लिए काम करते हैं तो हमारी अपनी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। ये खुशी केवल क्षणिक नहीं होती, बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा और अर्थ देती है। निस्वार्थ सेवा का मार्ग हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की भलाई में ही निहित है। इस मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। निस्वार्थ सेवा का मार्ग हमें सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। यह मार्ग हमें एकता, प्रेम और करुणा की भावना से जोड़ता है, जो हमारे जीवन को और भी सुंदर बनाता है। मेडिटेशन और साधना हमें अपने मन को शांत करने, अपने विचारों को स्थिर करने और अपने अंदर की गहराइयों में झांकने का अवसर प्रदान करते हैं। ये हमें अपने असली रूप को पहचानने में मदद करते हैं, जो हमारे बाहरी व्यक्तित्व से परे है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस करते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमें अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान की रोशनी की तरफ ले जाता है। जैसे जैसे हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हमें अपने जीवन के उद्देश्य और महत्व का बोध होता है। रेगुलर मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ये हमें मानसिक स्पष्टता और आत्मनियंत्रण प्रदान करता है। जब हम अपने विचारों को लिखते हैं या उन पर गहराई से विचार करते हैं तो हमें अपने अंदर की भावनाओं और इच्छाओं का पता चलता है। ये आत्मविश्लेषण हमें आत्मविकास की दिशा में ले जाता है। ये हमें लाइफ की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। जब हम ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को स्थिर करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं। साधना का मतलब है खुद को आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाना। ये एक यात्रा है जो हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हमें अपने अहंकार को छोड़ना होता है और अपने अंदर दिव्यता का विकास करना होता है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे हमारी साधना भी गहरी होती जाती है। इसमें हमें अपने अहंकार को छोड़ना होता है और अपने अंदर की शांति और प्रेम को बढ़ाना होता है। यह हमें एक नई दृष्टि और समझ प्रदान करता है और अपने अंदर दिव्यता का विकास करना होता है।
जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का अनुभव होता है। यह हमें एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है, जिससे हमारा जीवन और भी समृद्ध और पूर्ण हो जाता है। लाइफ एक अनमोल तोहफा है। यह हमें बहुत सारे मौके देता है, खुश रहने के, सीखने के और आगे बढ़ने के। हमें इस तोहफे को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपने लाइफ का मकसद पहचानना चाहिए और उसे पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हमें अपने अंदर की शांति और संतोष को खोजना चाहिए और दूसरों के साथ प्यार और दया से पेश आना चाहिए। याद रखें, लाइफ एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। ये सफर उतना ही खूबसूरत हो सकता है जितना हम उसे बनाना चाहते हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसी लाइफ जिएं जो खुशी, शांति और संतोष से भरी हो। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे अन्य मित्रों तक शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।